व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास? पुअर पीजेंट पढ़ लिया हमने, रिच पीजेंट पढ़ लिया, अब बात करेंगे बिजनेस क्लास की। हाउ डिड दे रिलेट टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भारत के बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो काफ़ी पावरफुल हो गई थी, बहुत सारे व्यापारी ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities। क्योंकि अब इनका बिजनेस बढ़ रहा था, लेकिन ब्रिटिशर्स की कई पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से इनके बिजनेस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, एक तरह की बंदिशें थी। They wanted protection against import of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage import। साथ ही साथ चाहते थे कि जो भी चीज़ें विदेशों से भारत में आ रही हैं उसमें कमी लाई जाए ताकि भारत में बनने वाला सामान ही भारत में बिक सके। और ये अपने सामान जब दूसरे देशों में भेज रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इनको ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े, ये इनकी कोशिशें थी। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस, और इसके अलावा एक और संस्था बनाई फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है फिक्की, FICCI। ये बनाई गई थी 1927 में। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि दो ऐसी संस्थाओं के नाम लिखिए जो कि इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने बनाई थी। तो पहली है इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस 1920 और दूसरी है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 में। लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला। ठीक है, अब ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये दो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, काफ़ी नाम था इनका, तो इन दोनों ही जो संस्था बनाई गई थी इनके ये लीडर थे। The industrial attack colonial control over Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। जब सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था तब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods। यहाँ तक कि इन्होंने इस मूवमेंट को फाइनेंशियली भी हेल्प की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो किसी विदेशी चीज़ों को ना तो खरीदेंगे ना ही बेचेंगे। Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restriction on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint। अब ये बिजनेसमैन क्यों इस मूवमेंट का हिस्सा बने? क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स ने जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस उनके बिजनेस पे लगाई हैं, जितनी भी बंदिशें लगाई हैं, जो कंट्रोल किया हुआ है, वो सारे का सारा कंट्रोल हट जाए और ये खुलकर अपने बिजनेस को आगे डेवलप कर सकें। But after the failure of the Round Table Conference, business group were no longer uniformly enthusiastic। लेकिन जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खाली हाथ वापस आए, मतलब बिना किसी निष्कर्ष के वापस आए, तब इनमें से कई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे थे जिनका अब उतना उत्साह जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं रहा। They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business as well as of the growing influence of socialism among the younger member of the Congress। अब इन लोगों को इस बात का मतलब डर था कि कहीं अगर ये मूवमेंट और ज़्यादा आगे चलता गया तो उनके बिजनेस को नुकसान ही होगा। सेकेंड, जो कांग्रेस के जो नए लीडर्स आ रहे थे, जो जवान यंग लीडर्स थे, उनमें समाजवाद की भावना ज़्यादा थी। जो समाजवाद जो है वो बिजनेस ग्रुप को सपोर्ट नहीं करता, समाजवाद जो है वो आम लोगों को, लेबर क्लास को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इनको ये भी डर था कि अगर कांग्रेस में बिजनेस ग्रुप को सोशलिज्म बढ़ता जाएगा तो हमारे सपोर्टर कम हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से धीरे धीरे करके अपने हाथ वापस लेने शुरू कर दिया। यानी कि जो भी उनका जो भी साथ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद धीरे धीरे खत्म होता चला गया।